Welcome students. Moving on to the next part of chapter sound. यहाँ पे हम पढ़ेंगे दो चीजें बेसिकली, कैसे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं एंड हाउ डू वी हियर, मतलब हमारा जो ईयर है उसका पार्ट्स और उन पार्ट्स के फंक्शन पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। तो पहले आते हैं हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है हमारी बॉडी में? हमारा एक वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स को बोलते हैं लैरिंक्स। इस लैरिंक्स के अंदर या वॉइस बॉक्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं, टू वोकल कॉर्ड्स, और वोकल कॉर्ड्स स्लिट जैसी बन जाती हैं, ऐसे अटैच होती हैं। ये मैंने दो वोकल कॉर्ड दिखाई है, बीच में गैप है, गैप। तो ये गैप जो होता है आपका, ये होता है ट्रैकिया का, ट्रैकिया का। जब ट्रैकिया के रास्ते लंग्स में से, यहां लिखते हैं लंग्स से एयर, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के रास्ते आएंगे कहां पे? वोकल कॉर्ड्स, और ये क्या करेंगी? वाइब्रेट, और फिर प्रोड्यूस होगा आपका साउंड। तो ये सीक्वेंस होती है। जब आप बोलते हो तो बेसिकली होता क्या है, आपके लंग्स में से एयर इज थ्रोन आउट। ट्रैकिया जो आपकी विंड पाइप है उसमें से हवा ट्रेवल करती है, और विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है एपिग्लोटिस के आगे, जहाँ पे गला और आपका कान और नाक सब मिले होते हैं इस पार्ट में, तो यहाँ पे होता है आपका वॉइस बॉक्स। जो मेल होते हैं उसमें विजिबल होता है, इसको हेड एंसेफल बोलते हैं, यहाँ पे ये वाला होता है वॉइस बॉक्स, और लेडीज में ये दिखाई नहीं देता है ज़्यादा। तो इसके अंदर ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं आपकी दो, इन वोकल कॉर्ड्स के बीच में से एयर निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? बीच में से। याद रखना, जैसे मान लो आपकी ये वोकल कॉर्ड्स हैं, दो वोकल कॉर्ड्स, ये जो बीच में गैप दिख रहा है आपको, इसमें से एयर विल बी पुश्ड आउट, और जब ये एयर पुश आउट होगी वोकल कॉर्ड्स क्या करेगी? वाइब्रेट, और वाइब्रेट होने से क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड। तो ये साउंड हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा क्या है, साउंड होगा वो, बट उसको समझने के लिए जो आपकी टंग है, टंग मेक्स वर्ड्स, ऐसे समझ लो आप। जब आप वर्ड्स बोलते हो, आपके अल्फाबेट्स या कुछ भी हम बात करते हैं, वहां पे आपकी टंग का बहुत बड़ा रोल है। तो टंग उसको इसमें कन्वर्ट कर देती है, साउंड को वॉइस में, स्पीच में। ये स्पीच लिख देते हैं, टंग मेक्स स्पीच, ऐसे समझ लो आप। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस हुआ, टंग ने उसको क्या कर दिया? स्पीच, और स्पीच को हम समझ पाते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में। तो दिस इज हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। अब बात आती है साउंड को सुनते कैसे हम। ये आपको पता है ह्यूमन ईयर है, ह्यूमन ईयर, और ये आपका सेंस ऑर्गन है, और इसका काम है सुनने का, और इसके अंदर होते हैं ऑडिटरी रिसेप्टर्स, सुनने वाले रिसेप्टर्स। यहाँ पे नर्व्स होती हैं जिनको बोलते हैं हम ऑडिटरी रिसेप्टर्स, और कई बार इनको फोनो रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो साउंड को सुनने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, तो हाउ इट विल ट्रेवल टू द ह्यूमन ईयर। पहले ये देखो,
हमने देख लिया साउंड प्रोड्यूस कैसे हुआ। यहां हो गया ये हमारा साउंड। अब ये साउंड उधर की तरफ ट्रेवल करेगा इन फॉर्म ऑफ वेव्स। ये क्या बना दी मैंने, दिस इज कंप्रेशन, दिस इज रेयरफैक्शन, और फिर ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन, और इस सीक्वेंस में बन जाएगा आपका साउंड ट्रेवल करना। तो साउंड यहां था, इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स आवर ह्यूमन ईयर। अब आते हैं आगे ट्रेवलिंग के बाद। तो ये पता चला हमें साउंड ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस इन द मीडियम। अब जो आपका पिन्ना है, पहला पार्ट है आपका पिन्ना, कलेक्ट्स साउंड वेव्स। ये साउंड वेव को कलेक्ट करेगा और इसकी जो शेप होती है कैसी है, कॉनिकल शेप। ये जो बाहर वाला पार्ट होता है आपके कान का, ये फ्लेक्सिबल वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड पिन्ना, और इसकी शेप देखो ये कॉनिकल जैसी है। इसका काम है टू कलेक्ट द साउंड वेव। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका ऑडिटरी कैनाल। ये 1 है, ये 2, स्टेप वाइज करते हैं। ऑडिटरी कैनाल, ये जो साउंड इसने कलेक्ट किया पिन्ना ने, उसको ये भेज देगा ऑडिटरी कैनाल में, जो ये अपनी ट्यूब जैसी होती है कान के अंदर, जिसके आप उंगली डालते हो कई बार बुझाने के लिए, दिस इज कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल। तो इसमें चली गई वेव्स, और इसमें जाने के बाद ये क्या करता है, वेव्स को कैरी वेव्स टू ईयर ड्रम तक लेके जाएगा। और ये जो दोनों पार्ट है आपके, पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल, ये आपके होते हैं एक्सटर्नल ईयर। तो ईयर का एक पार्ट बनता है एक्सटर्नल ईयर, जिसमें 2 होंगे, पिन्ना एंड ऑडिटरी कैनाल। तो ये ईयर ड्रम तक पहुंच गया हमारा। अब जो ईयर ड्रम है आपका, ये क्या करना शुरू करेगा, वाइब्रेट। जब ये साउंड वेव इससे टकराएंगी, ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल, तो जब साउंड वेव टकराएंगी तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो ईयर ड्रम वाइब्रेट्स एंड सेंड द वाइब्रेशंस टू इनर ईयर। अब इनर ईयर में पहुंच जाएगा। तो जो मिडल ईयर है आपका, ये बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें आपका ईयर ड्रम आता है, और इनर ईयर में इनको मिलती हैं सेट ऑफ 3 बोन्स, सेट ऑफ 3 बोन्स, सीक्वेंस में 4, 5, 6 लिखा मैंने, हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। हैमर, एनविल, स्टिरअप, ये 3 बोन्स होती हैं। अब क्या होगा देखो, हैमर इज अटैच्ड टू ईयर ड्रम, एनविल इज अटैच्ड टू हैमर, एंड स्टिरअप इज अटैच्ड टू एनविल। तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो इनका काम क्या है, ये एम्पलीफाई करती हैं, एम्पलीफाई द वेव्स। तो ये वर्ड याद रखना आपको, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 3 बोन्स इन द ईयर, दैट इज टू एम्पलीफाई द साउंड वेव्स, उनकी वाइब्रेशंस को और तेज करता है। नेक्स्ट जब ये वाइब्रेशन फिर कहां जाएंगी, 3 बोन्स के बाद
they will reach, ये आपका सर्कुलर सी ट्यूब दिख रही है आपको, यहाँ पे लिखता हूं मैं 7 पार्ट में पहुंच जाएंगी और ये आपका कोक्लिया। कोक्लिया के अंदर होता है लिक्विड, तो लिक्विड जो है इट सेट्स इनटू वाइब्रेशन, सेट्स इनटू वाइब्रेशंस और साथ साथ convert the vibrations into electric signals। तो अब ये आ जाएंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया आपका। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो आपकी ऑडिटरी नर्व है picks these signals and send them to ब्रेन। ब्रेन में पहुंच जाएंगे सिग्नल और ब्रेन क्या करेगा, एनालाइज द साउंड। अब ब्रेन उस साउंड को समझेगा। तो ये हो गया 7 के बाद 8 और ये ऑडिटरी नर्व कहां पहुंच जाएगी, ब्रेन में। तो ब्रेन इज द 9th part which help you to hear the sound। उसके बाद देखो एक ट्यूब है यहाँ से कान में से, यूस्टेशियन ट्यूब, ये आपके गले में पहुंचती है और जो आपका गला होता है यहाँ पे आपके 3 पार्ट, ईयर, नोज, थ्रोट, ये सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं। आपका गला, आपका नाक, आपका कान, ये सब यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं और इसीलिए जो डॉक्टर होता है आपका कान का, नाक का और गले का, उसको हम बोलते हैं ENT स्पेशलिस्ट। तो ये आपकी यूस्टेशियन ट्यूब है जो आपके गले में पहुंचती है। तो ये था आपका फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ईयर। अब इसमें जो काम की बातें याद रखना जो पेपर में नॉर्मली पूछी जाती हैं, एक तो था फंक्शन ऑफ कोक्लिया। कोक्लिया का फंक्शन लिखोगे आप क्या, कन्वर्ट द वाइब्रेशंस इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। दूसरा था फंक्शन ऑफ दीज 3 बोन्स, आपको मैंने बताया था दे एम्प्लीफाई द वाइब्रेशंस। और तीसरा है आपका पिन्ना। पिन्ना का काम क्या है, टू कलेक्ट द साउंड वेव्स। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। तो दिस इज हाउ वी हियर। उसके बाद आते हैं, अब हमने कहा कि इसको हम सुनते हैं, कुछ साउंड ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं सुन पाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो वी आर क्लासिफाइंग द साउंड इन 2 टाइप्स, एक ऑडिबल और दूसरा इनऑडिबल। तो आपका जो साउंड है ऑडिबल और इनऑडिबल, ये फॉर ह्यूमन बीइंग्स है। यहां पे लिख देता हूं मैं फॉर ह्यूमन बीइंग्स। तो कुछ साउंड होंगे जो हमें सुनेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। और जो नहीं सुनने वाले हैं ये फिर 2 टाइप के होते हैं, इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड। तो अब अपने पास 3 टाइप के साउंड हो गए बेसिकली, ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रा। अब इनको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको बताया गया था कि इट इज नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो जो इंफ्रासाउंड है इनकी फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज,
लेस देन 20 हर्ट्ज। तो 20 वाइब्रेशन पर सेकंड से कम होगा इनका। और जो अल्ट्रासाउंड है उनकी फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन 20,000 हर्ट्ज, या कई बार लिख देते हैं 20 किलो हर्ट्ज। तो इट इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। अब इसके बीच में क्या बच गया हमारा, 20 से लेके 20,000 तक। सो दिस विल बी ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये हमारे लिए ऑडिबल है एंड दीज आर इनऑडिबल्स। अब ये बात आती है कि ये जो इंफ्रासाउंड है ये प्रोड्यूस कौन करता है और कौन इसको सुन पाता है। तो देखो इनकी फ्रीक्वेंसी है वेरी स्मॉल। तो याद रखना जो स्मॉलर फ्रीक्वेंसी है दे आर हर्ड बाय बिगर एनिमल्स। छोटी फ्रीक्वेंसी बड़े एनिमल, और बड़े एनिमल देखो आपके एलिफेंट होते हैं, आपकी वेल्स। तो सबसे बड़े एनिमल अर्थ पे कौन से आज के दिन, डायनासोर तो खत्म हो चुके हैं, दे आर वेल्स एंड एलिफेंट्स। तो दे कम्युनिकेट एंड प्रोड्यूस इन इंफ्रासाउंड्स, ये याद रखेंगे आप। अल्ट्रासाउंड के लिए बड़ी फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे छोटे एनिमल्स, छोटे एनिमल्स में आप रैट लिख सकते हो, बैट लिख सकते हो, कैट, डॉग, पोर्पोइस। कुछ एग्जाम्पल ही चाहिए, और भी बहुत सारे होंगे बट इतने चल जाएंगे तुम्हारे लिए। तो अल्ट्रासाउंड ये एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं और सुनते हैं। अब जो पोर्पोइस है आपका, ये क्या है, ये डॉल्फिन टाइप है। डॉल्फिन नहीं है, डॉल्फिन इज अनदर टाइप ऑफ एनिमल एंड पोर्पोइस इज अनदर टाइप ऑफ एनिमल, बट दिखने में ये सिमिलर होते हैं। तो ये अल्ट्रासाउंड में काम करते हैं। उसके बाद जो इंफ्रासाउंड है, वेरी लेस फ्रीक्वेंसी वाले, जो सिस्मिक वेव्स हैं आपकी, सिस्मिक वेव्स जिनसे होते हैं अर्थक्वेक, ये भी आपके क्या होते हैं, इंफ्रासाउंड। इसलिए जब अर्थक्वेक आती है उसका साउंड हमें नहीं पता चलता, बट कुछ एनिमल्स को, इन एनिमल्स को पहले ही पता चल जाता है कि इट इज द टाइम ऑफ कमिंग ऑफ अर्थक्वेक, और फिर ये अपनी सेफ्टी के लिए कहीं कहीं पे भाग जाते हैं। तो ये आपको समझना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ साउंड अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी। अब बात आती है, ये तो हमारे लिए सुनने में हेल्प करता है और ये हम नहीं सुन सकते, बट यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है इट इज हाईली यूजफुल फॉर अस। सुन नहीं सकते बट इट इज यूजफुल। तो यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड करते हैं आगे। Uses of ultrasound। सबसे पहले it is used to clean hard to reach parts of machinery and very small पार्ट्स। देखो आप मशीन्स होती हैं, मशीन्स में ढेर सारे सब मशीन्स होती हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको हम हाथ से साफ नहीं कर पाते। वो कैसे पार्ट्स होते हैं, ट्यूब्स जैसे, ट्यूब जैसे पार्ट्स होते हैं, उनको हम हाथ से साफ नहीं कर पाते। और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको हम हाथ से नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो इनको साफ करने के लिए क्या किया जाता है,
अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। और देखो हाउ इट इज यूज्ड। जो ट्यूबुलर पार्ट है स्पाइरल टाइप होंगे। ये एक सिंपल सा मैं ट्यूब बना रहा हूं और बीच में ना इसमें ढेर सारे स्पाइरल्स हैं। अब इन सब को साफ करना है आपको, तो क्या करेंगे, पहले इसके अंदर भर देंगे क्लींजिंग सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो डस्ट को रिमूव करेगा। और दूसरा इसके अंदर क्या छोड़ेंगे हम, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटर जब ये वाइब्रेट करेगा तो इट विल प्रोड्यूस अल्ट्रासाउंड वेव्स। उनकी फ्रीक्वेंसी होगी बहुत ज़्यादा, जिसके कारण जो लिक्विड है ये सॉल्यूशन, इसके अंदर भी होंगी वाइब्रेशंस। और वाइब्रेट करके जो इसमें डस्ट वगैरह जमी है उसको ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। दिस इज हाउ वी कैन रिमूव इट। जो छोटे पार्ट्स हैं उनका क्या करेंगे, एक टैंक ले लेंगे, टैंक के अंदर बहुत सारे जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स टू बी क्लीन्ड, और इसमें डाल देंगे वही क्लींजिंग सॉल्यूशन। और अल्ट्रासोनिक वाइब्रेट करेगा, लिक्विड के अंदर वाइब्रेशंस होंगी, इन पार्ट्स के ऊपर जो भी डस्ट वगैरह जमा होगा वो हट जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग पर्पसेस। दूसरा इसका यूज टू डिटेक्ट डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स। मेटल के ब्लॉक्स होते हैं, दे आर यूज्ड इन मेकिंग बिल्डिंग्स, मेकिंग मशीन्स। अगर उन ब्लॉक्स में कहीं पे कोई डिफेक्ट है तो आपकी बिल्डिंग या आपकी मशीन की जो लाइफ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ये एक ना एक दिन टूट जाएंगे। तो पहले ही बनाने से पहले इन ब्लॉक्स को चेक किया जाता है कि वेदर दे आर हैविंग डिफेक्ट और नॉट। तो कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ये एक मेटल ब्लॉक है, इसको आपको चेक करना है। इसके अंदर एक माइनर क्रैक है जो हमें दिखाई नहीं देता बाहर से। इधर से अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक, तो ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को इसके अंदर भेजेगा। दूसरी तरफ होते हैं डिटेक्टर्स। ये डिटेक्टर लगा दिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो अल्ट्रासाउंड वेव्स इस ब्लॉक में से निकलेंगी, अगर ब्लॉक में कोई डिफेक्ट नहीं है तो ये सीधी चली जाएंगी, और जहां पे ये डिफेक्ट है यहां से ये वेव्स वापस चली जाएंगी, दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। और जहां पे डिफेक्ट नहीं है, अगेन they will travel to detectors। इस टाइप से सेटअप होता है। यहां से अल्ट्रासाउंड चला, ब्लॉक को हिट किया, अगर ब्लॉक बिल्कुल ठीक है तो अल्ट्रासाउंड सीधा ट्रेवल करके डिटेक्टर्स तक पहुंचेंगी, और अगर क्रैक है तो दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक और इस डिटेक्टर तक नहीं पहुंचेंगी। वी कैन कम टू नो कि there is defect in this metal block। नेक्स्ट जो यूज है इसके,
मेडिसिन में मेडिसिनल यूजेस, एक आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड करके बॉडी के अंदर का फोटोग्राफ्स लेते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी और इसको बोलते हैं यूएसजी। इसके अंदर क्या होगा अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर भेजे जाएंगे और वहां के टिश्यूज से टकरा के वो वापस आएंगे। दे विल बी रिकॉर्डेड बाय द मॉनिटर्स टू टेक द images of internal body organs। दूसरा इसी का यूज होता है टू टेक द इमेजेस ऑफ डेवलपिंग फीटस। उसके बाद ये कैसे इमेज निकालता है, देखो ध्यान से सुनो। द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड ultrasound will tell about any abnormality in the body। देखो अल्ट्रासाउंड बॉडी के अंदर गया, अगर आपके बॉडी के अंदर की टिश्यू डेंसिटीज नॉर्मल है तो उनसे जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा उसकी अलग टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होगी। बट अगर आपके बॉडी के अंदर की टिश्यू डेंसिटी अलग है, डिफरेंट है, तो रिफ्लेक्टेड साउंड वहां से आएगा जो दैट विल बी हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड को स्टडी किया जाता है और पता चलता है कि अंदर कोई डिफेक्ट है या नहीं। और ये सारा का सारा किस पे आ जाता है मॉनिटर पे आ जाता है एंड प्रिंट आउट्स कैन बी टेकन आल्सो। इसमें से एक चीज और कर सकते हैं टू डिटेक्ट ट्यूमर्स इन द बॉडी। बॉडी में ट्यूमर होना, ट्यूमर है क्या हाई टिश्यू डेंसिटी। ये आपको ऐसे समझ में आ जाएगा जो मैंने लिखा नेचर ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड विल टेल यू अबाउट एबनॉर्मेलिटी। तो ये क्या बन गया ट्यूमर हाई टिश्यू डेंसिटी। तो यहां से जो साउंड रिफ्लेक्ट होके आएगा उसका नेचर डिफरेंट होगा एंड डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड और कहाँ पे यूज होता है टू ब्रेक stones in kidney and gall bladder। स्टोन्स के बारे में सुना होगा आपने, किडनी में भी हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर में भी हो सकते हैं। तो उनको ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। कैसे किया जाएगा, इन स्टोन्स के ऊपर अल्ट्रासाउंड, यूएस अल्ट्रासाउंड है ये, अमेरिका मत समझना। अल्ट्रासाउंड इसके ऊपर गया, ये था स्टोन, इसके अंदर क्या हो जाएंगी वाइब्रेशंस, और वाइब्रेशंस के कारण क्या हो जाएगा स्टोन ब्रेक्स अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। स्मॉल फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे और उसके बाद इट इज फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स के थ्रू ये निकल जाएगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम से इसको बाहर फेंक दिया जाता है। दिस इज हाउ वी कैन ब्रेक द किडनी स्टोन्स। और एक और आपने सुना होगा इकोकार्डियोग्राफी।
कार्डियोग्राफी, शॉर्ट में इसको ईसीजी बोलते हैं। कार्डियो वर्ड जहां पे आएगा तो समझ लेना दैट इज रिलेटिव टू हार्ट। तो ईसीजी जो है ना आपकी हेल्प टू अंडरस्टैंड वर्किंग ऑफ हार्ट। तो ये सिर्फ हार्ट के लिए होता है ईसीजी। तो ईसीजी किया जाएगा और उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा उससे हम समझ में आ जाता है कि वेदर हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सो दिस इज हाउ यू हैव सीन कि अल्ट्रासाउंड जो हमें सुनाई नहीं देता है, दिस इज यूजफुल फॉर अस इन मैनी ways. So this was about production of sound, how do we hear sound, and different type of sounds और उनके uses हमने देखे। अब मैं तुम्हें एक चीज और बताना चाहता हूँ। Sometimes हमसे पूछ लिया जाता है ग्राफिकली एक्सप्लेन करो लाउड साउंड एंड सॉफ्ट साउंड, या साउंड विद हाई पिच एंड लो पिच। लाउड साउंड और यहां पे हम कर देते हैं, नीचे कर देते हैं सॉफ्ट साउंड। तो पहले तो इन्हीं को देखो। लाउडनेस तुम्हें बताया गया था कि दैट डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उसका क्या होगा, लाउडनेस ज्यादा। ये एम्पलीट्यूड है, ये आपकी मीन पोजीशन थी। यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एक वेव। दिस इज द लाइन शोइंग एम्पलीट्यूड। और इसी को अगर मैं आगे एक और बना देता हूं साथ में, आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। जो इसका एम्पलीट्यूड है ये यहां पे शो करता है। तो क्या दिखा आपको, ए डैश और इसको हम बोल देते हैं ए। ए डैश यहां पे भी कर दिया एम्पलीट्यूड। तो यहां पे क्या देखा आपने, जो ए है इट इज ग्रेटर देन ए डैश। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड इस वेव से ज्यादा है। सो दिस इज लाउडर साउंड एंड दिस इज सॉफ्टर साउंड। ये आपको कई बार पेपर में आता है, ग्राफिकली शो करो लाउड साउंड एंड अ सॉफ्ट साउंड। और दूसरा टाइप का पूछा जाता है साउंड विद मोर फ्रीक्वेंसी एंड लेस फ्रीक्वेंसी। उसका भी ग्राफ बनाते हैं हम। हाई पिच का हमें पता है इट विल बी हैविंग मोर फ्रीक्वेंसी। मोर फ्रीक्वेंसी मीन्स मोर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो यहां पे बनाता हूं मैं ये बना लिया। वाइब्रेशन देखो यहां से स्टार्ट होती है बेटा, एक वाइब्रेशन यहां पे खत्म होती है, दिस इज कंप्लीट वाइब्रेशन। तो ऐसी ऐसी यहां पे कितनी दिख रही है आपको, 1 2 3 एंड 4 वाइब्रेशंस दिख रही है आपको। और यहां पे मैं टाइम लिख देता हूं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। तो इस वाले की फ्रीक्वेंसी होगी तुम्हारी 4 हर्ट्ज। उसके बाद एक साउंड और बनाता हूं मैं, टाइम वही लेंगे हम 1 सेकेंड।
अब कितनी वेव्स हैं यहाँ पे? यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 और ये कितना हुआ उसका हाफ, तो यहाँ पे होगा तुम्हारा 1.5 हर्ट्ज। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा? 4 हर्ट्ज इज मोर एज कंपेयर टू 1.5 हर्ट्ज। तो यहाँ पे इस साउंड को लिखेंगे हम हाई पिच और ये वाला साउंड हो जाएगा आपका लो पिच विद लेस फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ आपको ध्यान में रखने हैं और इनको समझना भी है एंड यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ इट। प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आ जाएगा। कोई डाउट आए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।